नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 113 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है, आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का जो राशि परिवर्तन अभी चल रहा है वो आपके लग्न एवं आपके राशि के लिए क्या प्रभाव को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद में अवश्य ही उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये सुमित जायसवाल जी ने किया है। इन्होंने शॉर्ट वीडियो पर कमेंट किया है जहां पर हमारा एक शॉर्ट वीडियो था कि वृषभ लगन के छठे भाव में शुक्र का प्रभाव। तो वृषभ लगन के छठे भाव में यदि देखा जाए तो तुला राशि आती है, अगर वहां पर जाकर के शुक्र बैठे हैं तो अवयोग नहीं होगा। और इन्होंने पूछा है कि रत्न पहन लें क्या शुक्र का इस कंडीशन में। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आप रत्न को धारण करने की बात करते हो तो आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन को बकायदा देखना होता है। अगर शुक्र के रत्न की बात हो रही है तो लग्नेश शुक्र के 6ठ स्थान में बैठे हैं। अब शुक्र पर किन ग्रहों की दृष्टि है, ये तुला राशि में किस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं, चित्रा में है, स्वाति में है कि विशाखा में है। साथ ही साथ ये देखना होगा कि शुक्र के नवांश में क्या पोजीशन है। उसके बाद में आप शुक्र के रत्न की तरफ विचार करोगे। अगर आपने ऐसे ही शुक्र के रत्न को पहन लिया तो कहीं ना कहीं आपको ये शुक्र नुकसान देंगे और भोग की अधिकता की वजह से आपको रोग होने की संभावनाएं प्रबलतम बनती हैं। तो किसी भी तरह का रत्न यदि आप धारण करना चाहते हैं तो उसके पहले आपके लिए सलाह यही रहेगी कि आप अपनी जन्म कुंडली का बकायदा अध्ययन कराएं। जब उस जन्म कुंडली के आधार पर शुक्र का रत्न निकलेगा तभी आप शुक्र के रत्न को धारण करिएगा, अन्यथा ये शुक्र आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देंगे रत्न को धारण करने के बाद में। अगला प्रश्न जो है ऋतिक कुमार राय जी का, इन्होंने लिखा है कि नाड़ी दोष कैसे बनता है और कैसे नाड़ी दोष कैंसिल होता है, थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, नाड़ी दोष का कैंसिलेशन होता है, कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं, हालांकि मैं इस पर ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं। सबसे पहले तो नाड़ी दोष जब भी स्त्री और पुरुष की जन्म कुंडली का मिलान विवाह के लिए किया जाता है तो वहां पर 36 गुणों का मिलान होता है। उन 36 में से जो 8 पॉइंट्स का वेटेज होता है वो नाड़ी दोष के पास में होता है। नाड़ी दोष कहीं ना कहीं दंपत्ति के स्वास्थ्य और आने वाले समय में उस दंपत्ति के द्वारा उत्पन्न संतति के लिए विचार किया जाता है। कुंडली मिलान करते समय जब नाड़ी के सेक्शन में 8 में से 0 अंक प्राप्त होते हैं तो इसको नाड़ी दोष कहा जाता है। जब पुरुष और स्त्री यानी कि वर और वधु जिनके आप जन्म कुंडली का मिलान कर रहे हैं, अगर उनका जन्म एक ही नक्षत्र में होता है तो उनको नाड़ी दोष होता है। जैसे यानी मान लीजिए कि मेल के केस में चंद्रमा वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में है और फीमेल के केस में भी चंद्रमा वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नाड़ी दोष देखने में आएगा क्योंकि दोनों का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है। परंतु अब कैंसिलेशन की यदि बात करते हैं तो संभव है कि जो मेल है उसका जन्म रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ हो और जो फीमेल है उसका जन्म रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ हो। तो जब आप सॉफ्टवेयर से मिलान करेंगे तो कहीं ना कहीं नाड़ी दोष में आपको 0 पॉइंट ही प्राप्त होंगे। बट यहाँ पर कुछ लोगों का कहना यह हो जाता है कि दोनों के नक्षत्रों के चरण में भेद है, इसी वजह से नाड़ी दोष कैंसिल हो रहा है। मैंने अपने अनुभव में नाड़ी दोष में काफी हद तक परेशानियों को देखा है। तो 90% ऑफ द केसेस में नाड़ी दोष से परेशानियां होती हैं दंपत्ति के भी जीवन में, उनकी संतति के भी जीवन में। तो नाड़ी दोष में विवाह करने से बचना चाहिए। कैंसिलेशन पर मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं और किसी कुंडली में अगर कैंसिलेशन होता भी है तो भी मैं वहां पर विवाह की हामी नहीं भरता हूं अगर नाड़ी दोष आ रहा है तो। और स्पेशली यदि दोनों में से किसी एक का वर्ण ब्राह्मण हो गया तब तो नाड़ी दोष का बिल्कुल कंसिडर आपको नहीं करना चाहिए, नाड़ी दोष में विवाह नहीं कराना चाहिए।
और अगला प्रश्न जो है ये सौम्या जी का है। इन्होंने लिखा है कि वृश्चिक लग्न में ही शनि बैठे हुए हैं तो क्या उपाय करें। देखिए, वृश्चिक लग्न के लिए अगर हम शनि का विचार करें तो यहाँ पर ना तो शनि कारक है ना तो अकारक है। इस लग्न में शनि तटस्थ होते हैं, वो तृतीयेश और चतुर्थेश होते हैं। अब आपके लिए तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के लग्न में बैठे हैं तो उपाय करने से पहले आप इस शनि को समझ लीजिए। होता क्या है कि शनि सप्तम स्थान में दिग्बली होते हैं। सप्तम भाव में शनि को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है और ये कर्म के कारक हैं। जब शनि सप्तम स्थान में जाते हैं तो व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास करता है और कर्म के बदौलत ही अपने जीवन काल में आगे बढ़ता है। अब सप्तम भाव पश्चिम दिशा है तो पश्चिम दिशा शनि को सूट होती है क्योंकि उन्हीं की दिशा है। और जो लग्न है वो पूर्व दिशा है, ये सूर्य की दिशा है जहाँ प्रकाश बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर शनि आकर के थोड़ा डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसलिए अगर शनि लग्न में बैठे हो तो जातक के प्रत्येक कार्यों में विलंब उत्पन्न होने लगता है। जीवन काल में कहीं ना कहीं विरक्ति अनुभव उसको होने लगती है, जीवन काल में उदासीनता आने लगती है, व्यक्ति लोनलीनेस महसूस करता है, कई बार उसको एकांत प्रिय रहना पसंद होता है। तो ये आपके नेचर में है क्योंकि शनि आपके लग्न में है। तो ये अगर आपको क्वालिटीज देखने में मिल रही हैं अंधकार संबंधित तो आपको इसको स्वीकार करना होगा क्योंकि ये ग्रह आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। अगर आप इस क्वालिटी को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं तो आप अपने शुक्र को बल देने का प्रयत्न कर सकते हैं, जिससे ये परेशानी कुछ हद तक 20-25% कम होगी। पूर्णतः आप इसको परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, स्पेशली इस जीवन में तो नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर हम वृश्चिक लग्न की बात करते हैं तो तृतीय पति बने हुए शनि लग्न में आकर के बैठे हुए हैं। अब तीसरे भाव से शनि का संबंध किसी भी तरह से बन जाए तो व्यक्ति को पराक्रम और पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो आपको मेहनत करनी होगी। अब पराक्रम पति लग्न में आकर के बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को उसके जीवन काल में संघर्ष करना होता है। वो जितना ज्यादा पराक्रम, जितना ज्यादा पुरुषार्थ करता है उतना ही उसको उसकी लाइफ में ग्रोथ मिलती है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो आप पुरुषार्थ से मत घबराइए, आप मेहनत करिए, आप एफर्ट्स करते रहिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करते रहिए, लोगों से मेल जोल बढ़ा करके रखने का प्रयत्न करिए। साथ ही साथ में लोगों से किस तरह से बात की जाती है इसको सीखने का प्रयत्न करिए, अपने सोशल नेटवर्क को बिल्डअप करने का प्रयत्न करिए। तो ये शनि लग्न में बैठ करके आपको कुछ हद तक सेटिस्फेक्शन दे देंगे। बाकी सुख भाव के स्वामी बनकर के ये शनि आपके अगर लग्न पर संचलन कर रहे हैं तो ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो स्वतः शनि दुख के कारक हैं तो सुखों की पूर्ति में कमी तो लाएंगे, लेकिन चतुर्थपति अगर लग्न में जाकर के बैठे हैं तो आपको भूमि भवन और वाहन का सुख देर से ही सही परंतु ये प्राप्त करा देंगे। अब उपाय की बात रही, अगर उदासीनता उत्पन्न हो रही तो थोड़ा शुक्र को आप अपने बल दे दीजिए। शुक्र को बल देने से उदासीनता में कमी आ जाएगी। और बाकी शनि के उपाय के लिए आप शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। गरीबों की सहायता करना, अपंगों की सहायता करना, या जो मजदूर वर्ग है उनकी सहायता करना, उनका हक ना मारना, शमी के पौधे की पूजा करने से भी शनि से संबंधित जो परेशानियां होती है उसमें कमी आ जाती है। तो इन उपायों को आप कर सकते हो। और अगला प्रश्न जो है ये कार्तिक रेखा जी का है। इन्होंने लिखा है कि सर, मेरी मकर राशि है और मुझे स्वप्न में दांत टूटते हुए दिखा, क्या ये शुभ है या अशुभ है? काइंडली रिप्लाई। देखिए, मकर राशि यदि आपकी है तो मकर राशि का बुरा समय तो निकल चुका है क्योंकि शनि की 7.5 आपको एंड हो गई है, परंतु स्वप्न में दांत टूटते हुए देखना कहीं से भी अच्छा नहीं माना जाता। ये मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली की दशाओं को देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है, कहीं मारक इत्यादि की दशा तो नहीं चल रही है, कोई बुरा समय आपकी कुंडली के आधार पर तो नहीं चल रहा है, क्योंकि मकर राशि पर तो कोई बुरा समय भी नहीं चल रहा है। यदि आपकी जन्म कुंडली की दशाएं इत्यादि अनफेवरेबल हैं तभी कहीं ना कहीं आपको ये सपना आया होगा। सपने में दांत टूटना अच्छा नहीं माना जाता है। जहाँ तक कि जीवन काल में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां लगी रहती हैं और मृत्यु तुल्य कष्ट कहने का मतलब है कि अगर स्टूडेंट के दौर में है तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में बहुत बड़ा लॉस हो, दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में परेशानी, मतलब अनेक तरह के कष्टों को प्रदर्शित करता है। तो भोलेनाथ की आराधना करिए, शिव जी की आराधना करिए और इसका सबसे बेस्ट तो तरीका यही है कि आप अपनी जन्म कुंडली का प्रॉपर अध्ययन कराएं। उसके बाद में देखा जाए कि क्या परेशानी है, देन उसके बाद में उस ग्रह से संबंधित उपाय करके आप इस परेशानी से काफी हद तक मुक्ति पा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 113 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।